भाई कल 28 दिसंबर को खतरनाक न्यूज आती है। 11 नवंबर 2021 के दिन टेस्ला की फैक्ट्री गीगा टेक्सास में, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है, उसके अंदर एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कोई खबर भी नहीं। हर दिन की तरह उस दिन भी गीगा टेक्सास फैक्ट्री के अंदर रोबोट्स काम कर रहे थे कुछ फैक्ट्री वर्कर्स के साथ, बट अचानक से वहां एक रोबोट एक इंजीनियर पर अटैक कर देता है। बट 2021 में हुई ये बात अभी तक किसी को बताई भी नहीं गई थी। आज 28 दिसंबर 2023 को डेली मेल की एक रिपोर्ट से सबको पता चला। इसके आने से कुछ ही टाइम पहले टेस्ला ने अपने रोबोटिक्स रिलीज करे थे। इन्होंने अपना ऑप्टिमस का जनरेशन 2 अनवील किया था, जो काफी हद तक इंसान की तरह चल रहा था, एक्शन कर रहा था और डांस भी कर रहा था। ये देख के काफी सारे लोग चौंक गए कि भाई ये चीजें रोबोट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा ओ ये क्या हो रहा है। ओ सिंपल मैं अगर बताऊं तो रोबोट्स बनाने की इंडस्ट्री में टेस्ला काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, पर डेली मेल ने रिपोर्ट किया है कि काफी बार इन्हीं टेस्ला के रोबोट्स की वजह से इंजरीज भी हुई हैं। एंड हर जगह भाई टेस्ला के एआई रोबोट्स फैल जाते हैं कि टेस्ला के एआई रोबोट्स जान ले रहे हैं, ये भाई यहाँ पे पीछे हथियार मार रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, ये खतरनाक है, किसी ने दबोच के किसी को पीट लिया है। एंड हर जगह सेम फोटो एआई रोबोट्स के आपको देखने के लिए मिले। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ? क्या एआई एंड रोबोट्स ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे? इलॉन मस्क का इसके ऊपर क्या रिप्लाई था? सारी चीजें आज बताएंगे इस वाली वीडियो के अंदर। लेट्स गो। Robot going rogue in a factory in This is a Tesla engineer was reportedly attacked by A robot attacked a Tesla engineer during a brutal malfunction. एकदम ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये कहानी मुझे ना सुन के 2006 में रजनीकांत की जो रोबोट मूवी होती है ना, उसकी मेरे को फुल याद आ गई। पता नहीं आपको शायद पता भी होगी नहीं, 2016 में दुनिया का सबसे पॉपुलर रोबोट सोफिया, जो आप लोगों ने देखा होगा, काफी वीडियोस में भी आया था, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? तो ये रोबोट रिप्लाई देती है, Please say no. Okay, I will destroy humans. एंड इसने ओके बोल के पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। बट अभी बात करते हैं भाई टेस्ला की। 28 दिसंबर को डेली मेल एक आर्टिकल पोस्ट करता है, टेस्ला रोबोट अटैक्स एन इंजीनियर। जो भी इस आर्टिकल का टाइटल पढ़ेगा उसको लगेगा कि भाई रोबोट ने अटैक कर दिया ह्यूमन पर इसकी एक्चुअल स्टोरी कुछ और ही है। ये रोबोट बेसिकली कुका रोबोट आर्म था, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो एसेंशियली एक मैकेनिकल आर्म है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में यूज होने वाला एक रोबोट आर्म है, जो कि कुका रोबोटिक्स ने बनाया। एंड ये कंपनी 1898 से इंडस्ट्रियल रोबोट्स बना रही है। इस रोबोट आर्म को मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, फोर्ड, BMW, सैमसंग, एप्पल, सोनी, अमेजॉन, नेस्ले एंड काफी इंडियन कंपनी जैसे महिंद्रा, टाटा, बजाज, फॉक्सकॉन, डाबर, रिलायंस, ऐसी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये सेम आर्म यूज हो रहा है। इसको मैक्सिमम कंपनीज एक ऑटोमेट करने के लिए, भाई काम करवाने के लिए यूज करती हैं। ऐसा कोई भी काम जो प्रिसाइजली करना हो, जिसमें एक इंसान का हाथ एक्यूरेट नहीं रहेगा, या फिर ऐसा कोई भारी भरकम काम जो एक इंसान नहीं कर सकता, जैसे बड़े बड़े मेटल के टुकड़े उठाना। तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये कोई ह्यूमन टाइप या फिर टेस्ला का ऑप्टिमस जैसा कोई रोबोट नहीं है, ये एक मैकेनिकल आर्म है। बट मैक्सिमम आर्टिकल में आपको टेस्ला रोबोट लिखा हुआ मिलेगा, जो कि साफ साफ गलत है, यानी एलॉन मस्क ने भी कंफर्म करा है। बट अभी बात करते हैं वो इंजरी की जो इस मैकेनिकल आर्म से हुई। ऐसा क्या हुआ? ये एक्चुअली पहली बार नहीं है कि भाई किसी मैकेनिकल आर्म से किसी को इंजरी हुई, ऐसा पहले भी हो रखा है। द मैरीसू में इस पर एक आर्टिकल भी कवर करा है, एंड काफी सारे आर्टिकल में लिखा गया है कि ये एक लौता केस नहीं है जो कि सिर्फ टेस्ला फैक्ट्री में हुआ। ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं जिससे इंजरी छोड़ो जान भी जा रखी है। बट ये एक्चुअली एक फैक्चुअल चीज है कि नहीं, ये अभी पता नहीं है, ये बस क्लेम कर रहे हैं ऐसा। 2015 में जर्मनी के वोल्क्सवैगन के प्लांट में एक इंजीनियर की मौत हो चुकी है इसमें, सेम मैकेनिकल आर्म की वजह से। एंड फॉर्च्यून ने रिपोर्ट भी डाली थी कि भाई पिछले 15 साल में मैकेनिकल रोबोट रिलेटेड कुछ 41 एक्सीडेंट्स हुए। एंड ये सुनने में काफी कॉमन लगता है, बट जितने ये केस ब्रूटल थे, टेस्ला की गीगा फैक्ट्री वाला केस उतना ब्रूटल नहीं था। ये जो केस हुआ था 2021 में, वो कुछ ऐसा ही था। बेसिकली एक इंजीनियर कुछ काम कर रहा था, तो अचानक से वो रोबोटिक आर्म पीछे से उस इंजीनियर पर अटैक करता है, जिससे उसके पीठ एंड लेफ्ट हाथ पर छोटी सी इंजरी आती है। यानी उतना ब्रूटल नहीं था जिस तरीके से हर जगह बताया जा रहा है कि भाई उसने अपने कब्जे में लेके मार पीट कर दी, बहुत अलग अलग चीजें कर दी। वो इंजीनियर खुद को उस रोबोट से छुड़ा पाया था, बट थोड़ा सा ब्लड फ्लोर पे नीचे गिर गया था। टेस्ला ने ये भी बोला है कि ये एक्सीडेंट और इंजरी इतनी भी बड़ी नहीं थी, क्योंकि इंजीनियर बिना एक दिन की छुट्टी लिए नेक्स्ट दिन काम पे भी आ गया था। मेरे को ना ये थोड़ा सा वियर्ड
लगा क्योंकि एक रियल स्टोरी है, बट आपको हर जगह पर मसाला देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग ऐसे रोबोट की फोटो लगा दी जाती हैं कि भाई ये रोबोट मारपीट बचाने लगे हैं, एआई जान ले रहा है, ये जो रोबोट्स हैं ये खतरनाक हैं। और एलोन मस्क जी ने भी इस पर रिप्लाई दिया है। मैं उन्हीं के वर्ड से बताता हूँ आपको। ट्रूली शेमफुल ऑफ द मीडिया टू ड्रेज अप एन इंजरी फ्रॉम 2 years ago to a simple industrial KUKA robot arm which is in all factories and imply that it is due to Optimus now. एलोन मस्क का कहना यह है कि ऐसी इंजरीज हर फैक्ट्री में होती, बट इसके लिए टेस्ला के ऑप्टिमस जो रोबोट है, जो एआई वाला रोबोट वो बिल्ड कर रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है। ये मिसगाइड करना बहुत ही एक बुरी चीज है। एंड एक चीज है कि हाँ भाई, टेस्ला एंड बाकी सब कंपनीज जो ऐसे मैकेनिकल रोबोट्स को यूज करती हैं, उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक जान भी बहुत ज्यादा कीमती है, किसी को बिल्कुल चोट नहीं आनी चाहिए। एंड इन इंजीनियर्स के लिए भी भाई काफी कंपनीज अपना, जैसे खुद में भी टेस्ला ने 2018 में बताया था, 2016 से कंपैरिजन में मशीन रिलेटेड इंजरीज 25% कम हुए। 10 अक्टूबर 2023 में भी रिपोर्ट करा था कि वो अपने इंजीनियर को काफी अच्छी ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दे के काम कराते हैं और नई पॉलिसीज लाते रहते हैं भाई वर्कर्स के लिए। बट मुझे पर्सनली अजीब इसलिए लगा यार, क्योंकि हर जगह मैंने भी जो पढ़ी न्यूज की भाई टेस्ला के रोबोट ने, एआई वाले रोबोट भाई दुनिया टेक ओवर कर रहे हैं, भाई मारपीट मचा रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, मैं डर गया था। तो मेरे को रिसर्च करनी पड़ी यार, मेरे को भाई थोड़ा सच निकालना पड़ा। बट मैं अब आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। जब भी कोई नया टेक आता है काफी डर हो जाता है एंड काफी दिक्कतें भी आती है भाई। कभी भी नई टेक्नोलॉजीज आती है। 1880s में जब पहली कार इन्वेंट हुई थी तो सोसाइटी में इसके पॉजिटिव्स भी थे और काफी बड़े बड़े नेगेटिव्स भी। काफी लोग अपने घंटों का ट्रैवल सिर्फ मिनट्स में कर पा रहे थे, बट कुछ लोग इन कार्स के एक्सीडेंट में भी इंजर्ड हुए थे। जैसे 1917 में रिपोर्ट करा गया था, कार्स आने के बाद ऑलमोस्ट 7100 एक्सीडेंट्स देखने के लिए मिले थे इन्हीं कार्स की वजह से। एंड अभी भी कार से एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी भी बाइक से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो भाई बताने का सिंपल मतलब ये है कि जो भी नया भाई टेक इंट्रोड्यूस होता है उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, उसके नेगेटिव्स भी होते हैं। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन बताऊं, गाड़ियां आने से पहले लोग जब घोड़े पे सवारी करते थे तो घोड़े से भी एक्सीडेंट होते थे बट वो रोबोट वाले एक्सीडेंट नहीं होते। उसके लिए रोबोट को दोष नहीं दिया जाता था, वो घोड़े की दिक्कत होती थी। एंड उस घोड़े के आने से पहले भी हम जंगल में जब अकेले जाते थे तो शेर खा जाता था। गाड़ी आने के बाद भी एक्सीडेंट्स होते थे, गाड़ी आने के पहले भी एक्सीडेंट्स होते थे, बट गाड़ी आने के बाद जो तरीके के एक्सीडेंट्स है तो वो बिल्कुल बदल गए। जैसे अब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे शेर चीता आपको नहीं खा पाएगा, बट दूसरा गाड़ी वाला आपको ठोक के जा सकता है। बट टेस्ला की ये पूरी न्यूज सुन के सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि भाई एआई भाई पूरी दुनिया में डिस्ट्रॉय कर देगा, इंसानों को खत्म कर देगा, एआई ह्यूमंस की जॉब ले लेगा। देखो मैं सही बताता हूँ, ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है उनको गलत कामों के लिए यूज भी करा जाए और काफी सारे एआई रोबोट्स हमारी जॉब्स भी ले लेंगे। अभी रिसेंटली ओपन एआई के भी जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उनको भी कंपनी से इसीलिए निकाला गया था क्योंकि कुछ बोर्ड मेंबर्स का ये कहना था कि सैम एंड बाकी कंपनी कुछ ऐसा प्लान कर रही थी एआई के साथ जिससे ह्यूमंस की जान को खतरा हो सकता है। इसको कंपनी क्यूस्टार नाम के एआई से बुलाती है। तो ये सब सीन जानने के बाद भी ओपन एआई एंड कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनानी स्टार्ट कर दी जो बड़ी एआई कंपनीज पर ध्यान रखेगी, जैसे द यूरोपियन कमीशन हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HLEG। भाई मतलब एंड काफी सारी ये बोर्ड्स देखेगी कि कहीं कुछ ऐसा एआई और रोबोट तो नहीं बना रहे जो ह्यूमंस को खत्म कर दे। बट अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ऐसा अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं आया, क्योंकि अभी इतना ज्यादा ये डेवलप नहीं हुआ और अभी इतने दिमाग नहीं आया इनके अंदर कि हमको ये नुकसान पहुंचा पाए। बट सोसाइटी में एआई और रोबोटिक्स के नाम पर लोगों के कंसर्न्स डेफिनेटली हैं एंड ये सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, सारी कंट्रीज के भी। जैसे कुछ चीजें हैं जिनमें हमको जॉब डिस्प्लेसमेंट और इंसानों को नुकसान होने का खतरा है अभी, जैसे डिजाइनर्स हैं, उसका कॉपी राइटर्स हैं, अलग अलग पोजीशंस पे। लेकिन कोई इशारा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाएं। असल में एआई और रोबोटिक्स का पोटेंशियल है हमारी जिंदगी में सुधार करना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रीज का काम एंड और काफी सारी जगहों में। बट जैसे भाई एआई के आने की वजह से घंटों का काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो रहा है। दुनिया भर में लोग लाखों पैसे कमा रहे हैं भाई एआई की वजह से। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियर्स का फायदा हो रहा है इन रोबोट्स की वजह से। जैसे जब बड़े बड़े सीईओज को पूछा गया कि भाई एआई ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करेंगे कि नहीं, तो आप उनका जवाब सुन के ना थोड़ा सा हिल से जाओगे। एलोन मस्क ने जवाब दिया, a super intelligent, particularly if it's engaged in recursive self-improvement, if there's some digital super intelligence, its optimization or utility function is something that's detrimental to humanity, then it will have a very bad effect.
देखो एआई बहुत गोल ओरिएंटेड है। जैसे चिट्टी में रोबोट था ना, तो जो रोबोट में चिट्टी था, तो बेसिकली उसको अगर एक गोल दिया, उस गोल के रास्ते के बीच में अगर कोई इंसान नहीं आ रहा तो इंसान को कुछ नहीं होगा, बट उस गोल के बीच में अगर इंसान आ रहा है तो भाई इंसान को डेफिनेटली हार्म पहुंचाएगा। और बात रही जॉब्स की, तो भाई एआई लोगों की जॉब्स ले रहा है। जो ऐसे काम है जिसके लिए इंसान को काफी ज्यादा टाइम डालना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, एआई मिनटों में कर दे रहा है। और मेरे ख्याल से अच्छी चीज है ना यार, जब सारे बेसिक काम एआई करेगा तो हमारे लिए दिमाग वाली जॉब बनेगी ना, नई जॉब्स इन्वेंट होती। कंप्यूटर के आने से बहुत सारी जॉब खत्म भी हुई, बहुत सारी जॉब्स बनी भी, और एआई की मदद से भी हम सब लोग ऐसे काम कर पाएंगे जो हम सब ने पहले सोचे भी नहीं थे। तो भाई एआई एंड रोबोटिक्स जितने डरावने सुनाई देते हैं उतने डरावने हैं, बट उसके साथ साथ उतने ज्यादा तगड़े और उतने ज्यादा अच्छे भी हैं। और मेरे हिसाब से भाई टेक की जो पॉजिटिव साइड है वो हमेशा नेगेटिव साइड से बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। एंड इसीलिए भाई टेक आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए इंटरनेट, एआई, क्रिप्टो करेंसीज, सारी चीज़ें जिनके साइड इफेक्ट्स भी, जिनकी गलत चीज़ें भी, बट उनकी पॉजिटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि भाई वो नेगेटिव चीज़ें दिखाई भी नहीं देती। आई होप आप लोग भी ज़्यादा डरे ना भाई, एआई पे और सारी नई नई टेक्नोलॉजीज पे अपना पूरा हाथ मारे और नेक्स्ट लेवल चीज़ें करके आगे बढ़े लाइफ पे। लेट्स गो।